द लॉर्ड बच्चे लोग, आप सभी लोग प्रभु की दया और अनुग्रह से अच्छे हैं ऐसा मैं विश्वास करती हूँ। तो लास्ट लेसन में हमने हारून के बारे में सीखे थे। तो परमेश्वर ने इजरायली लोगों को मिस्र देश के गुलामी से छुड़ाने के लिए मूसा और हारून को चुना था। तो मूसा की कमजोरियों में मदद करने के लिए उसका भाई हारून वहां पे उसको सहायता किया, और वे दोनों जो इजरायली लोगों को मिस्र की गुलामी से छुड़ाकर कनान देश में ले जाने के लिए उन लोगों को परमेश्वर ने अगुवाई दिया, और वे लोग सफर के लिए निकले। मिस्र से छुटकारा पाने के बाद वे लोग लाल समुद्र पे आए, और लाल समुद्र पे मोशे ने वहां पे अपनी लाठी उठा के लाल समुद्र को वो दो भाग करके वे सूखे भूमि से आर पार हो गए। तो इस प्रकार से वे लोग लाल समुद्र भी पार हो गए, और यहाँ पे जंगल के व्यवहार से वे लोग कनान देश की ओर निकलते समय परमेश्वर ने मूसा को दर्शन देके, सिनाई पर्वत पे दर्शन देके उन लोगों को परमेश्वर ने कहा कि तुम्हारे मध्य में मैं वास करना चाहता हूँ, तो इसके लिए एक निवास स्थान बनाने के लिए। तो परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार पूरे नमूने और उसकी योजना के अनुसार मूसा ने वहां पे मिलाप वाला तंबू या निवास स्थान बनाया, और निवास स्थान में काम करने के लिए हारून और उसके पुत्र लोगों को अलग किया, चुना। तो उनके वस्त्र और निवास स्थान में कितने भाग होते हैं, ये कुछ बातें हम लास्ट लेसन में सीखे थे। और जो महायाजक हारून जो महायाजक है और नया नियम का महायाजक प्रभु यीशु मसीह है, उसके सादृश्य के बारे में भी हम सीखे थे। तो इस प्रकार से इजरायली लोगों को परमेश्वर चलाते समय, तो कनान देश अभी तक उन लोग पहुंचे नहीं है, तो कनान देश को पकड़ना है। कनान देश को पकड़ के वहां पे जो पूर्वजों के जो अब्राहम, इसहाक, याकूब को जो वायदा किया हुआ उस देश को उन लोग प्राप्त करना है। तो आगे कैसे उन लोग प्राप्त करते हैं, तो आज का लेसन में हम देखेंगे। तो इसमें युद्ध शूर होके तो उस देश को प्राप्त करने वाले ऐसे एक योद्धा के बारे में आज हम सीखने वाले हैं। तो आइए छोटा सा प्रेयर करके हमारे लेसन में हम आगे जाएंगे। प्रभु महान पवित्र पवित्र सेनाधीश परमेश्वर, तेरे नाम की स्तुति करते हैं परमेश्वर। इस प्रकार से प्रभु पिछले क्लासों से तू बातें करते आ रहा है, इसके लिए तेरा धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु महान पवित्र परमेश्वर, आज के क्लास में भी प्रभु हम लोगों के साथ आप रहे परमेश्वर। बच्चों को एक मन एक चित्त होके प्रभु सीखने के लिए भी तेरा पवित्र आत्मा सहायता और मदद कर। मैं अपने आप को भी तेरे हाथों में सौंपते हुए मुझे भी बोलने के लिए शब्द तू दे प्रभु। हालेलुया। तेरा वचन के अनुसार प्रभु उन लोगों के हृदय में बचपन से हर एक वचन के अनुसार तैयार होने के लिए तेरा पवित्र आत्मा सहायता और मदद कर। आगे का सारा समय सारा माहौल तेरे हाथों में सौंपते हुए यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। तो अभी हम हमारा लेसन देखेंगे। लेसन नंबर 6, यहोशू। यहोशू का अर्थ होता है यहोवा छुड़ाने वाला। तो आप लोग बाइबल भाग नोट डाउन कीजिए। पहला इतिहास 7 अध्याय का 27 वचन, गिनती 13 अध्याय का 8 से 16 वचन, 14 अध्याय का 6 से 10 और 38 वचन, 11 अध्याय का 28 वचन, निर्गमन 17 अध्याय का 9 से 14, 33 अध्याय का 11 वचन। तो अभी हम यहोशू की किताब से देखेंगे। यहोशू 3 अध्याय का 9 से 17 तक, 6 अध्याय का 12 से 20 तक, 7 अध्याय का 2 से 6 तक और 18 वचन से 26 वचन तक, और 8 अध्याय का 30 से 35 वचन तक, 10 अध्याय का 12 से 14 और 11 अध्याय का 21 से 22, 14 अध्याय का 5 और 24 अध्याय का 1 से 15 वचन तक। मैं इंग्लिश में फिर से एक बार कहती हूँ। रीडिंग पोर्शन 1 क्रॉनिकल चैप्टर 7 वर्स 27, नंबर्स 13 चैप्टर वर्स 8 to 16, 14 चैप्टर 16 to 10 और 38 वर्स, चैप्टर 11 वर्स 28, एक्सोडस चैप्टर 17 वर्स 9 to 14, 33 चैप्टर वर्स 11,
Joshua chapter 3 verse 9 to 17, 6th chapter verse 12 to 20, 7th chapter verse 2 to 6, 18 verse to 26 verse, 8th chapter verse 30 to 35, chapter 10 verse 12 to 14, chapter 11 verse 21 to 23, chapter 14 verse 5 and chapter 24 verse 1 to 15। तो इन सारे अध्यायों में आप ठीक से पढ़ने से आप लोगों को ये लेसन अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो आज हमारा मेमोरी वर्स हम देखेंगे भजन संहिता 33 अध्याय का 3 वचन। यहोवा पर भरोसा रख और भला कर, देश में बसा रहे और सच्चाई में मन लगाए रहे। Psalms chapter 37 verse 3, trust in the Lord and do good, dwell in the land and feed on his faithfulness। तो बच्चों इस लेसन का मुख्य उद्देश्य यह है कि परमेश्वर पर विश्वास करके वफादारी के साथ उसकी सेवा करने वाले लोगों को परमेश्वर जरूर आशीर्वाद देता है और परमेश्वर उन लोगों के द्वारा अद्भुत और आश्चर्य करके लेता है। तो हमने लास्ट लेसन में मूसा के साथ यहोशू को देखा था कि सीनाई पर्वत से नीचे आते समय उस समय वो वहां पे उपस्थित था। तो यहोशू ये कौन है बोलने से इजरायली में का एक विश्वास योग्य, एक वफादार, एक अच्छा व्यक्ति है। तो फिर बच्चे लोग नून का पुत्र होशे है, तो इसका नाम बदल के मोशे ने क्या रखा, यहोशू रखा। तो यहोशू का अर्थ होता है यहोवा छुड़ाने वाला। तो अभी हम देखेंगे कि इजरायली लोग अभी इस समय आगे बढ़ते समय वे लोग रपीदीम के जंगलों में अपने तंबू डाल के वहां पे रुके हुए हैं। तो ये समाचार सब आजू बाजू के देश के लोगों को पता चला। तो उसमें से अमालेक के लोगों ने वहां पे उनके ऊपर अचानक से हमला बोल दिया, मतलब अटैक किया। तो इजरायली लोगों में से तो मोशे ने यहोशू से कहा कि इजरायली लोगों का तू क्या कर, नेतृत्व कर, पूरे कर, वो एक अच्छा योद्धा है। तो इजरायली लोगों में से अच्छे अच्छे युद्धशूर लोगों को लेके उन लोगों को इकट्ठा करके उन लोगों के सामने से वो युद्धशूर होके लड़ाई के लिए वो सज्ज हो गया, तैयार हो गया। सारे हथियारबंद लोगों के साथ वो आगे बढ़ा और मोशे, हूर और हारून ये लोग तीनों लोग पहाड़ की चोटी पे वे चढ़ गए और नीचे बहुत घमासान युद्ध चल रहा है, बहुत लड़ाई हो रहा है वहां पे। और इस समय मोशे ने अपने हाथ ऊपर उठाए हुए यहोवा से प्रार्थना कर रहे थे कि इजरायली लोगों को तू जय दे, वहां पे नीचे लड़ाई चल रहा है करके। तो उस समय नीचे लड़ाई चलते समय ऊपर मोशे, हारून और हूर रुके हुए थे। तो जब जब मोशे अपना हाथ ऊपर उठाए हुए रहता था तब तब इजरायली लोगों को वहां पे नीचे जय प्राप्त होता था। और जब मोशे के हाथ भर आए तब अपना हाथ नीचे किया तो इजरायली लोग वहां पे हार हो रही थी इजरायली लोगों की। तो हारून और हूर दोनों जन उस बात को देख के उन लोगों ने मोशे के हाथों को बल देने के लिए दोनों तरफ, एक इस तरफ से एक इस तरफ से खड़े होके और हाथों को उठाए ही रखा। तब इजरायली लोगों को वहां पे जय प्राप्त होने लगा। और सांझ होते समय मतलब सूरज ढलते समय तब तक वो युद्ध करते ही रहे और मोशे अपना हाथ उठाए हुए ही रहा। तो इजरायली लोगों को वहां पे अमालेकियों से वहां पे उनको जय प्राप्त हुआ और युद्ध शुरू होके यहोशू तलवार के बल से वहां पे उन लोगों को जय मिला। तो अभी हमने देखा कि इजरायली लोग अमालेकियों से जय प्राप्त होने के बाद वे लोग आगे बढ़ने लगे। तो इस समय पे मैं आप लोगों को एक बात बताते हैं बच्चों लोग कि अगर हम एक आधा देश, एक राजा एक आधा देश को जीतना है तो उस देश के बारे में पहला पूरा जानकारी लेने के बाद ही उस देश पे हमला करता है। तो उसी मुताबिक से कनान देश को जीतना है, कनान देश में जाना है तो कनान देश के बारे में भी हमें मालूम होना चाहिए ना। तो उसी प्रकार से मूसा ने सारे इजरायली लोगों में से जो 12 गोत्र है
परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार, परमेश्वर की योजना के अनुसार पर मूसा ने इजरायली लोगों में के 12 गोत्र के 12 पुरुषों को उन्होंने चुन के अलग किया। एक एक गोत्र में के एक एक पुरुषों को इस प्रकार से उनको अलग किया और उन 12 पुरुषों को कनान देश जाके वहां का सारा भेद लेकर आने के लिए कहा। तो इस 12 लोगों में से तो यहोशू और कालेब भी है। तो यहोशू नून का पुत्र यहोशू जो एप्रेमी गोत्र का है और कालेब जो है यहूदा के गोत्र में से यपुत्रे का पुत्र कालेब, मतलब यहूदा गोत्र से कालेब और एप्रेमी गोत्र में से यहोशू है। तो और बाकी जो गोत्र में से वो एक एक पुरुष, ऐसे करके पूरे 12 लोग मिलके उन लोग कनान देश हेरने के लिए गए। मतलब एक जासूस की तरह उन लोग कनान देश का सारा इंफॉर्मेशन लाने के लिए गए। तो कनान देश हेर के आए हुए 12 लोग जो भेदिए हैं, उन लोगों ने सब इजरायली लोग और मोशे के सामने अपना खबर, अपना रिपोर्ट बताने लगे कि उस देश में हमने क्या क्या देखा। तो वो सारे 12 लोग बोलने लगे कि सचमुच कनान देश दूध और मधु बहने वाला वो देश है और उधर के पुरुष लोग बलाढ्य है करके, और उस देश में बहुत सारे उपजाऊ भूमि है और वे लोग गढ़ वाले किलों में रहते हैं और उधर का शहर बहुत ही अच्छा है, बड़ा है और निवासी लोग भी वहां पे अच्छे पक्के घरों में रहते हैं करके वैसा अच्छा बातें बोलने लगे। और वहां से उन लोगों ने एक डाली दाखों की गुच्छी समेत 2 पुरुषों को उस एक लाठी पर लटकाए हुए उठा ले आए और अनार और अंजीर भी उस देश से उन लोग लेकर आए। तो ये सारा बात उन लोग वहां पे बोलने लगे, लेकिन 10 लोग वहां पे सब इजरायली लोगों के सामने एक बात बोले कि वहां पे हम लोग उस देश को काबिज, कनान देश को हम काबिज नहीं कर सकते क्योंकि उस देश में बहुत सारे अमालेकी अनाकिन वंशीय लोग वहां पे रहते हैं करके। तो उधर के लोग बहुत ही बलाढ्य है, शूरवीर है, हम उनके सामने टिड्डी के समान दिखाई पड़ेंगे। तो ऐसे बात बोलने के कारण तो इजरायली लोग सब लोग रोने लगे कि क्यों हम लोग यहाँ पे आए, क्या हमको वहां पे नहीं था क्या, मिस्र में सब कुछ खाने के लिए सब कुछ था, यहाँ पे बीच रास्ते में आए ना, हम उधर भी नहीं जा सकते इधर भी नहीं। ऐसे बहुत सारे लोग परमेश्वर के विरुद्ध कुड़कुड़ाने बुड़बुड़ाने लगे। लेकिन इस सारा माहौल देख के यहोशू और कालेब ने कहा कि तुम लोग परमेश्वर के विरुद्ध बुड़बुड़ाओ नहीं, यहोवा हमको कनान देश देगा जरूर। इस प्रकार का विश्वास का बात बोल के इजरायली लोगों को चुप कराया और कहा कि निश्चित हमको परमेश्वर वो देश देगा। इस प्रकार से उन लोगों का हिम्मत, इजरायली लोगों का हिम्मत बढ़ाया। 10 लोगों ने तो बुरा खबर, अविश्वास की बात कहा, लेकिन यहोशू और कालेब ने परमेश्वर के पक्ष में रह के विश्वास के विषय में सारे इजरायली लोगों को भरोसा दिया कि परमेश्वर हमको कनान देश निश्चित देगा करके। तो इस बातों से वे सारे लोग शांत हो गए और फिर मूसा ने परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार सारे इजरायली लोगों का नेतृत्व करने के लिए और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलाने के लिए यहोशू को अलग किया। और मूसा ने यहोशू को सारे मंडली के सामने खड़ा करके उसके ऊपर हाथ रख के उसको आशीष दिया और परमेश्वर का आत्मा उस पे था और सारे लोगों को कहा कि यहोशू ही सारे इजरायली लोगों का नेतृत्व करेगा। और मूसा के मृत्यु के बाद सारे इजरायली लोग यहोशू की बात को मानने लगे और यहोशू इजरायली लोगों को कनान देश की ओर चलाने लगा। तो फिर बच्चों लोग हम देखेंगे कि इजरायली लोग लाल समुद्र से पार होके सूखी भूमि से वे लोग पार हो गए और इजरायली लोग अभी जंगल में सफर करते आ रहे। तो ये लोग हमेशा हारून, मूसा के विरुद्ध और परमेश्वर के विरुद्ध लोग हमेशा बुड़बुड़ाते रहे
और कुड़कुड़ाते रहे। तो अभी हमने थोड़ा देर पहले देखा कि कनान देश हेर के आए हुए लोग भी जो अविश्वास के कारण वहां पे भी इजरायली लोग बुड़बुड़ाने लगे, कुड़कुड़ाने लगे, हम वापस जाएंगे, इस तरह की बातें बोलने लगे। तो ये सारे बात परमेश्वर देखते हुए कई बार परमेश्वर ने सहन करके उनको ताड़ना देके, शिक्षा देके, माफ करके उनको संभालते संभालते लेकर आ रहा है। तो परमेश्वर ने ये जो कनान देश है, मिस्र देश से कनान देश पहुंचने का 40 दिन का सफर उन लोगों को 40 साल लगाया। क्यों लगाया? तो इन लोगों की एक एक मन की बात बाहर आते समय परमेश्वर उन लोगों को घुमा घुमा के उसी स्थान में, कादेश में वापस उस पहाड़ के पास लेकर आया, ताकि इन जो मिस्र से छुड़ा के आए हुए लोग हैं, इस 40 वर्ष के जो सफर में उन लोगों के पाप के कारण उन लोग उस व्यवहार में मृत्यु पाए, और उनकी जो पीढ़ी है, उनके जो बच्चे हैं, पोते हैं, पोती है, उन लोगों को यहोशू और कालेब उन लोगों को आगे लेके जा रहे हैं। तो सिर्फ लाल समुद्र से पार हुए सिर्फ यहोशू और कालेब ही है, और बाकी इजराइल के नया पीढ़ी के जो लोग हैं उन लोग ही सिर्फ अभी आगे जा रहे हैं। अभी कनान देश को पहुंचना है, कनान देश उनको लेना है, लेकिन कनान देश में वहां पे 7 किस्म के 7 प्रकार जाति के लोग उस कनान देश में बसे हुए हैं। तो वे लोग कौन कौन से हैं मैं अभी आपको बताती हूँ। कनानियों, हित्तियों, यब्बियों और परिजितियों, गिरगाशियों, एमोरियों और यबूसियों, इन 7 प्रकार के जाति के लोग उस कनान देश में बसे हुए हैं पहले से। तो उन लोगों को वहां से निकालना है, निकालने के बाद ही उस देश को हम काबिज कर सकते हैं। तो इस प्रकार से कनान देश को काबिज करने के लिए जो परमेश्वर ने हमारे पूर्वज जो अब्राहम, इसहाक और याकूब को जो वायदा किया, वो वायदा किया हुआ देश अभी इजराइल लोगों को देने जा रहा है। तो कनान देश लेने से पहले एक सबसे बड़ा नदी आता है, वो है यारदन नदी। तो ये यारदन नदी बहुत ही धूतड़ी भरी हुई, मतलब बहुत ही बहने वाला है, उस पे एक मामूली इंसान पैर रखने से भी वो बह के जाएगा, इतना तेज पानी उसका बहाव है उस नदी में। तो वहां से पार होके फिर कनान जाना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन परमेश्वर ने यहोशू को इन सारे बातों के बारे में पूरा योजना और एक प्लान के अनुसार बताया था कि किस प्रकार से जाना है, कैसे करना है करके। तो उसी मुताबिक यहोशू इजरायली लोगों को आगे ले चल रहा है। तो फिर अभी यहोवा का वाचा का संदूक उठाए हुए 4 याजक लोग आगे आगे चल रहे, और उनके पीछे इजरायली लोग 2000 हाथ के अंतर में चलना है, क्योंकि परमेश्वर का वाचा का संदूक आगे चल रहा है। इजरायली लोगों को कौन से मार्ग से जाना है उनको मालूम नहीं, तो यहोवा का वाचा का संदूक जो याजक लोग उठाने वाले उन लोग ही उनको मार्ग दिखाएंगे। तो उसी प्रकार इजरायली लोगों को चलना है। तो वे लोग जब भी यारदन नदी के किनारे में जब आए, तो यहोवा का वाचा का संदूक उठाए हुए याजक लोगों के पैर उस जल में लगा, तो यारदन का जल जो ऊपर से बहते आने वाला वो ऊपर ही थम गया, और नीचे का जो बहाव है वो नीचे एक ढेर सा हो गया, और सूखी भूमि से वे लोग याजक लोग आगे आगे और इजरायली लोग उनके साथ साथ पार हो गए। तो इस प्रकार से सारे इजरायली लोग यारदन नदी पार होके वे लोग वहां पे वैवान में अपने डेरे डाल के रुके रहे। तो अभी कनान देश में जाना, तो सबसे पहला शहर आता है यरीहो शहर। तो यरीहो शहर के आप लोगों को मालूम होगा कि आप लोगों ने द ग्रेट 7 वंडर्स में से एक है चाइना वॉल। तो उस देश का जो बाउंड्रीज के ऊपर उन लोग ने एक तटबंदी बोलने से शहर पना का वो पूरा किला जैसा पूरा पत्थरों से बनाया हुआ पूरा पैक है, ताकि दुश्मन लोग हमारे शहर में आ ना सके और शत्रु से हम लोग बचे रहने के लिए। तो उसी मुताबिक से तो यरीहो शहर का भी वो शहर पना जो किला जैसा पूरा
पैक है, चारों तरफ से पूरे पत्थरों से भी पूरा पैक बंद वो शहर है। तो उन लोगों को इजरायली लोगों के बारे में पता चला कि इजरायली लोग लाल समुद्र पार होके आए, परमेश्वर ने उनको कौन से रास्ते से यहोवा परमेश्वर उनके साथ है, और उन लोग अभी यरदन नदी भी पार होके आए। तो ये सारे देश के लोगों को उन इजरायली लोगों के बारे में सब मालूम हो कि वे लोग बहुत ही घबराए हुए, डर के मारे अपने दरवाजे बंद करके वो किलों के अंदर ही थे। तो फिर बच्चों लोग, आप लोग आर्मी सोल्जर्स को मार्चिंग करते हुए हमेशा देखते आ रहे हैं। तो उसी मुताबिक से परमेश्वर ने यहोशू को आज्ञा दिया था कि किस प्रकार से उन लोग, सबसे पहले हथियारबंद पुरुष लोग आगे चलेंगे और उसके पीछे 7 याजक लोग मेढ़ों के सींगों को लिए हुए और उसको नरसिंगे फूंकते हुए, और उसके बाद 4 याजक लोग यहोवा का संदूक उठाए हुए, 2 इस तरफ 2 उस तरफ, उस यरीहो शहर के चारों ओर 6 दिन तक घूम के आना है। और 7वें दिन जब यहोशू आज्ञा देगा, उसी दिन सारे इजरायली लोग और नरसिंगे का आवाज होगा, उसी समय सब लोग एक साथ मिलकर जय जयकार करेंगे। तो फिर उसी जिस प्रकार यहोशू ने कहा, उसी प्रकार से 6 दिन लोग ये क्रम के अनुसार सबसे 6 दिन उस यरीहो शहर के ओर फिर के आए, और 7वें दिन भोर होते ही सब लोग उठ के, और उसी प्रकार से जिस प्रकार 6 दिन करते आ रहे, वे लोग उस यरीहो शहर के चारों तरफ से फिर के आए। और यहोशू आज्ञा दिया सब इजरायली लोगों को कि यहोशू ने लोगों से कहा, जय जयकार करो, क्योंकि यहोवा ने यह नगर तुम्हें दे दिया है। ये कहते ही सब लोगों ने एक स्वर से और नरसिंगे की आवाज से सारा ध्वनि गूंज उठा, और यरीहो शहर पूरा नेव के साथ वह ढह गया, नीचे गिर गया। पत्थर के ऊपर पत्थर भी न ठहरा रहा। तो सारा शहर का शहरपना, पूरा कंपाउंड पूरा नीचे गिर गया। तो इजरायली लोग, उन लोग आसानी से चढ़ के उस पार शहर में वे लोग प्रवेश किए। तो देखा बच्चों लोग, अभी लोग उन लोग क्या किया, यरीहो शहर इजराइल लोगों ने कब्जा किया, और बिना युद्ध के, बिना तलवार के परमेश्वर ने इतना बड़ा अद्भुत काम किया और इजरायली लोगों को जय दिया। तो परमेश्वर ने यहोशू और सारे इजरायली लोगों को आज्ञा दिया था कि उस यरीहो शहर में जाने के बाद उस शहर के सारे वस्त्र परमेश्वर के लिए पवित्र अर्पण के वस्तु है, और जो लोखंड, पित्तल, सोना, ये जो वस्तु है ये यहोवा के लिए पवित्र है। और उसमें राहाब वेश्या और उनके कुटुंबियों को भी जिंदा रखने के लिए कहा, क्योंकि राहाब वेश्या ने इजरायली लोगों को, जब भेदी लोग आए थे 12 लोग देश हेरने के लिए, तभी वो स्त्री ने उन लोगों को अपने घर में पनाह दिया था, उन लोगों को वहां पे जगह दिया था रहने के लिए। तो इसी मुताबिक से राहाब वेश्या ने कहा कि जब तुम लोगों को परमेश्वर यहोवा ये देश देगा, तब मेरा स्मरण करना, मेरा कुटुंबियों का याद रखना। तो परमेश्वर ने उस कुटुंब का, उस राहाब वेश्या का परिवार का या स्मरण रख के उस परिवार को परमेश्वर ने बचाया, और बाकी सारे यरीहो शहर के लोगों को, जो बूढ़े, जवान, वृद्ध स्त्री, भेड़, बकरी, समूल को तलवार के द्वारा नाश किया, खत्म किया। तो इस प्रकार से सारे इजरायली लोगों को यरीहो शहर के ऊपर एक बड़ा जय प्राप्त हुआ। फिर बच्चों लोग, हमने अभी तक यरीहो शहर को किस प्रकार से जीता वो बातें हमने देखे हैं। तो अभी यरीहो शहर जीतने के बाद दूसरा शहर आता है, वो आई शहर है। तो ये आई शहर सबसे छोटा है। तो जैसा यरीहो को भेदिए भेजे थे भेद लेने के लिए, तो उसी मुताबिक यहोशू ने
उस देश के आई शहर के देश का भी भेद लेने के लिए कुछ भेदियों को भेजा था। तो वहां से वे लोग लौट के आए और कहने लगे वो तो शहर बहुत ही छोटा है और इतने सब लोग जाने की जरूरत नहीं। तो यहोशू ने उसी प्रकार से सिर्फ 2-3 हजार हथियारबंद पुरुष लोगों को, मतलब जो सोल्जर्स अच्छे योद्धा है, उन लोगों को भेज दिया। 2-3 हजार योद्धा लोग वहां पे आई शहर को जीतने के लिए गए। लेकिन वहां पे जाने के बाद उधर सिर्फ 36 लोग मारे गए और कुछ लोग वहां से, सारे इजरायली लोग वहां से योद्धा लोग डर के भाग के आ गए। तो यहोशू को ये खबर मालूम होने के बाद यहोशू ने अपने वस्त्र फाड़े और परमेश्वर के संदूक के तले मुंह के बल गिरकर वो रोते हुए वहां पे परमेश्वर की ओर पूछ रहा कि क्यों हम लोग हार गए। इजरायली लोगों को इतना सारा जय दिया हुआ परमेश्वर आई शहर के सामने क्यों हार गए करके वो बहुत उदास होके ये बातों के कारण वो परमेश्वर के चरणों में बैठा हुआ था संदूक के सामने। तो उस समय परमेश्वर ने यहोशू से कहा कि तू अपना मुंह इतना उदास होके लटकाए हुए क्यों रुक है यहाँ पे, तू उठ अपने वस्त्र डाल, और तुम्हारे बीच में अपवित्र वस्तु है, मतलब अर्पण की वस्तु तुम्हारे बीच में है। तो जिस प्रकार से यरीहो शहर को जीतने के समय में परमेश्वर ने कहा था कि सारे वस्तु, अर्पण की वस्तुओं को समूल नाश करने के लिए, और जो सोना चांदी पीतल था वो परमेश्वर के लिए पवित्र करके मिलाप वाले तंबू में रखने के लिए कहा, निवास स्थान में रखने के लिए कहा। तो यहाँ पे ये अर्पण की वस्तुएं तुम्हारे बीच में है बोलने से यहोशू बहुत ही परेशान हो गया। अरे क्या बात है, ये अर्पण की वस्तु के वजह से हम लोग इतनी बड़ी हार गए करके। तो फिर देखा बच्चे लोग, अर्पण में के वस्तुओं को उन लोग ने चुरा के रखने के वजह से वो आई शहर इतना छोटा होने के बावजूद भी वे लोग, इजरायली लोग हार गए। तो इतना बड़े बड़े शहरों को उन लोग जय प्राप्त किया, लेकिन एक आई शहर के सामने इजरायली लोगों को भाग के आना पड़ा। तो इस वजह से यहोशू भी बहुत दुखी था। और फिर जब परमेश्वर ने यहोशू से कहा कि तू इजराइल के 12 गोत्रों को मेरे सामने कल तू खड़ा करना, तो उसी मुताबिक से यहोशू ने सारे 12 गोत्रों को परमेश्वर के सम्मुख खड़ा किया। तो परमेश्वर ने जिस गोत्र को पकड़ा उस गोत्र में से उस कुल को पकड़ेगा, और जिस कुल को पकड़ेगा उस कुल में के उस घराने को पकड़ेगा, और जिस घराने को पकड़ेगा उस घराने के एक एक पुरुषों को पकड़ेगा। तो उसी प्रकार से परमेश्वर ने यहूदा गोत्र को पकड़ा। यहूदा गोत्र में से आखान को पकड़ा। आखान को पकड़ने के बाद आखान ने अपना पाप कबूल किया कि सचमुच मैंने अर्पण में की वस्तुओं को चुरा के अपने डेरों के अंदर में छुपा रखा। तो वो कौन कौन सी वस्तु है तो मैं बताती हूँ। तो एक सुंदर ओढ़ना और 200 शेकेल चांदी, 50 शेकेल सोना और एक ईंट, सोने की ईंट, और अपने डेरों में भूमि के नीचे गाड़ दिया। तो ये बात किसी लोगों को मालूम नहीं था, इजरायली लोगों को, उनके कुटुंबियों को भी मालूम नहीं था। तो इतना बड़ा पाप उन्होंने अपने डेरों के नीचे छुपा रखा। तो आजकल बच्चे लोग, हम लोग देख सकते हैं कि कुछ ना कुछ पता चलता है, सीसी कैमरा, टीवी ऐसा रहता है, लेकिन उस समय में वैसा कुछ नहीं था। परमेश्वर ही ने आखान के पाप को पकड़ा। तो इसके वजह से परमेश्वर ने कहा कि यहोशू को कि उसके सारे कुटुंब, उसके बेटे बेटी, पत्नी, उसके बच्चे लोग और भेड़ बकरी गाय, जितने उसके कुटुंब में के सब लोगों को ले जाकर उस आखोर नामक तराई में उन लोगों को पत्थरवा किया और पत्थरों से उनको मार दिया और वे लोगों को जला दिया। उनके सारे वस्तुओं को भी, हर एक चीज को भी उन लोगों को जला दिया, और जलाने के बाद उसके ऊपर पत्थरों का ढेर रख दिया। और इस प्रकार से पूरा आखान का पाप वहां पे नष्ट किया। आखान का पूरा घराने सकट वहां पे समूल नाश किया। और वो तराई में आज तक
वो पत्थरों का ढेर वहां पे है। तो इस प्रकार से इजरायली लोगों को हर एक राजाओं के ऊपर, हर एक 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 राज्य के ऊपर जय प्राप्त करते करते वे लोग आ रहे थे। तो उन लोगों को, सारे देश के आजू बाजू के लोगों को मालूम पड़ने से कुछ लोग घबराए हुए। तो उसमें से गिबोनी जो लोग हैं, उन लोगों ने इजरायली लोगों के साथ समझौता किया कि हाँ, उन लोगों के साथ मिले हुए हैं, मिल गए इजरायली लोगों के साथ। तो बाकी जो एमोरी लोग हैं और उन लोगों ने दूसरे 5 राजाओं के साथ वे लोग एक होके इजराइल के विरुद्ध लड़ाई के लिए आ गए। तो वहां पे 5 राजाएं और यहाँ पे सिर्फ इजरायली लोग, उनके साथ सिर्फ गिबोनी लोग मदद कर। तो इतना बड़ा घमासान, बहुत बड़ा महायुद्ध चल रहा है, यहाँ पे बड़ा लड़ाई चल रहा है। तो इस लड़ाई चलते समय परमेश्वर ने स्वयं कहा कि तू उन लोगों से घबराना नहीं, उन लोगों को तेरे हाथ में मैं दे दूंगा करके। तो इस परमेश्वर के बात के ऊपर यहोशू विश्वास के साथ वहां पे अच्छे अच्छे इजरायली में के युद्धशूर लोगों को लेके वहां पे लड़ाई करते रहा। तो फिर वहां पे यहोशू और सारे इजरायली लोग एमोरियों के साथ युद्ध करते समय, तो युद्ध में उनको जय पाना है। तो सूर्य है, जब दिन ढलने से पहले ही उनको जीतना चाहिए। अगर सूर्यास्त हो गया तो फिर अंधेरे में उन लोग वहां पे युद्ध नहीं कर सकते। तो ऐसे परिस्थिति के समय यहोशू ने परमेश्वर के पास प्रार्थना की, विनती किया कि हे सूर्य तू गिबोन पर ठहरा रहे, और हे चंद्रमा तू अयालोन की तराई के ऊपर थमा रहे। तो इस प्रकार से वो प्रार्थना करने के बाद परमेश्वर ने उसकी बात को मानकर सूर्य को गिबोन पर ठहरा रखा और चंद्रमा को अयालोन की ओर थमा रखा। तो इस प्रकार से पूरा एक दिन सूर्यास्त नहीं हुआ। जब भी इजरायली लोग पूरा युद्ध करके उन लोग एमोरियों के ऊपर जय प्राप्त नहीं हुआ, तब तक सूरज ढला नहीं। तो उसके बाद वे लोग एमोरियों के ऊपर जय पाया। फिर बाद में वे लोग परमेश्वर को जय जयकार किया, धन्यवाद दिया कि प्रभु होने के कारण, सूर्यास्त न होने के कारण ही यहोशू एमोरियों के ऊपर जय प्राप्त किया। तो सारे इजरायली लोगों को शत्रुओं के ऊपर जय प्राप्त होने के बाद अभी इजरायली लोगों को विश्राम मिला, युद्ध से थोड़ा सा विश्राम मिला। तो बच्चों लोग, आप लोगों को मालूम है, आप लोग स्कूल्स में साइंस में पढ़ते हैं कि पृथ्वी सूरज के चारों ओर वो घूमता है। तो एक मतलब 365 दिन घूमने से उसे एक साल में गिना जाता है। तो मैं फिर से एक बार कहती हूँ, द अर्थ रोटेट्स अराउंड द सन, वन रेवोल्यूशन, 365 डेज को एक साल, 1 ईयर कहा जाता है। मतलब 365 डेज ऐसा पूरा घूमने से वो एक साल में गिना जाता है। तो यहोशू के समय में उस दिन सूरज एक दिन रुका हुआ था। तो वो कैलकुलेशन यहाँ पे सौर कैलेंडर में उन लोग, वैज्ञानिक लोग वहां पे खोज रहे थे। उन लोगों को वहां पे एक दिन कम गिनती में आ रहा था। तो सौर कैलेंडर में एक दिन गुम हो गया, ऐसा अभी उन लोग खोज रहे थे। तो ये यहोशू का जो एक दिन उस कैलेंडर में अगर ऐड करने से, तो वहां पे उन लोगों का कैलकुलेशन करेक्ट आ रहा है। तो परमेश्वर की बात सच्ची है। तो यहोशू ने सारे इजरायली लोगों को शेकेम में अंतिम आज्ञा दिया। वो सारे इजरायली लोगों के सामने यहोशू कहने लगा कि तुम्हारे बाप दादा ने, पूर्वजों ने किस प्रकार से इस स्थान तक आए, ये सारा वर्णन वहां पे करने के बाद और मोशे के सारे नियम शास्त्र और सारे विधियां सब बताने के बाद, तो उन लोगों के सबके सामने कहा कि तुम लोग किसी को भी सेवा कर लो, लेकिन मैं और मेरा घराना यहोवा की ही सेवा करेंगे। इस प्रकार से सबके सामने वो प्रकट किया। परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा ही की सेवा नित्य करूंगा। सब लोगों के सामने कहा कि मैं और मेरा घराना यहोवा की सेवा करूंगा करके।
और यहोशू 110 वर्ष के बाद उसकी मृत्यु हो गई। तो इस प्रकार से यहोशू ने सारे इजरायली लोगों को चलाया, अब तक लेकर आया। तो फिर बच्चों लोग, हम यहोशू के लेसन से हमें क्या सीख मिलता है, कुछ 4 पॉइंट्स है वो हम देखेंगे। तो सबसे पहला है कि इजरायली लोग कनान देश हेरने के लिए मूसा ने 12 गोत्र में से 12 लोगों को वहां पे देश हेरने के लिए भेजा था। तो उसमें से 2 झुंड 10 लोगों ने अविश्वास की बात बोली और 2 लोगों ने, यहोशू और कालेब ने, परमेश्वर के पक्ष में विश्वास की बात बोली कि वो देश हमें परमेश्वर जरूर देगा, उस देश में, कनान देश में हम जरूर जाएंगे। इस प्रकार का विश्वास की बात बोलने के कारण इजरायली लोगों के अंदर धैर्य आने लगा। लेकिन 10 लोगों ने अविश्वास बोलने के कारण कुछ लोगों में अविश्वास निर्माण हो गया। तो उसी मुताबिक से हम कभी भी लोगों के बीच में परमेश्वर के पक्ष में विश्वास की बातें हम बोलना चाहिए, ताकि जो सुनने वाले उन लोगों के अंदर परमेश्वर के बारे में विश्वास उत्पन्न होना चाहिए, कि न कि अविश्वास उत्पन्न होना चाहिए। तो नेक्स्ट पॉइंट है, यरीहो शहर को परमेश्वर ने दिया और यारदन नदी भी पार हो गए। तो ये दोनों जगह में परमेश्वर यहोवा का संदूक रहने के वजह से इजरायली लोगों को यारदन पार हो सके और यरीहो शहर पूरा जमीन दोस्त हो गया, मतलब पूरा शहर पना गिर गया। तो वो शहर के ऊपर भी परमेश्वर जय दिया। क्यों? क्योंकि उन लोगों के बीच में यहोवा का संदूक था और परमेश्वर स्वयं बोला कि मैं तुमको वो देश दूंगा। तो उसी मुताबिक से हमारे बीच में भी यहोवा की उपस्थिति या हमारे हृदय में भी परमेश्वर की उपस्थिति रहने से हमारे जीवन में कितना बड़ा भी समस्या, यारदन जैसी नदी, उतने बड़े समस्या भी आने से परमेश्वर हमें जरूर जय देगा। तो फिर हम थर्ड पॉइंट देखेंगे कि आखान का पाप, आखान ने किया हुआ पाप की वजह से सारे इजरायली लोगों को वहां पे हार का सामना करना पड़ा। तो उसी मुताबिक आखान ने किया हुआ पाप किसी लोगों को मालूम नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने उसकी पाप को पकड़ा। तो उसी मुताबिक बच्चों, अगर हम पाप करते, हमें लगता है कि हमें कोई नहीं देख रहे, हमारा पाप छुपा है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, परमेश्वर हमारा पाप पकड़ेगा और हमको उसकी सजा मिलेगी। तो इसके लिए बच्चों लोग, हम पाप करने से परमेश्वर का भय मानना है। कोई देखने वाले रहने दो, नहीं रहने दो, लेकिन परमेश्वर हमें देख रहा है, इस बात का भय मानते हुए हम पाप नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार से आखान ने पाप किया, उसकी वजह से सारे इजरायलियों को हार का सामना करना पड़ा। तो हम पाप करने के वजह से, तो हमारे वजह से किधर ना किधर परिवार में या बाकी किधर ना किधर नुकसान का सामना करना। तो इसके वजह से हम हमेशा परमेश्वर को भय मानते हुए रहना चाहिए। और हम आखिरी में देखते हैं कि यहोशू सारे इजरायली लोगों को इकट्ठा करके सारा विधि बताने के बाद वो कहता है कि इजरायली लोगों को, तुम किसकी भी सेवा कर लो, दाएं या बाएं किसकी भी, लेकिन मैं और मेरा घराना यहोवा की ही सेवा करेंगे। तो इसी मुताबिक आज के इस युग में हम रहते समय, तो बच्चों लोग, यहोशू के जैसा हमारा भी एक मन होना चाहिए कि आप लोग कुछ भी कर लो, किसी की भी सेवा कर लो, लेकिन मैं और मेरा परिवार यहोवा की ही सेवा करेंगे। मतलब मैं और मेरे माता पिता लोग परमेश्वर यहोवा की ही सेवा करेंगे, उसी की आराधना, प्रार्थना, स्तुति करेंगे करके। तो फिर आप सभी लोगों को यहोशू का लेसन अच्छी तरह से समझ में आया, ऐसा मैं विश्वास करती हूँ। तो आप लोग हमेशा की तरह वर्कशीट में से करते आ रहे, तो उसी मुताबिक से कुछ 5 प्रश्न उत्तर दिए हुए हैं, वो भी करना है, और रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, और एक एक्टिविटी दी है। वो एक्टिविटी इस प्रकार से है, आइसक्रीम स्टिक से एक घर बनाना है, या लकड़ियों से एक इस प्रकार का एक घर बना के उसके अंदर एक वाइट कार्डबोर्ड शीट के ऊपर लिखना है, मैं अपने घराने समेत यहोवा की सेवा नित्य करूंगा। यहोशू 24:15। इस प्रकार से लिख के आप अपने घरों में हैंग कर सकते, टेबल पे या स्टैंड पे, किधर भी आप रख सकते। आइए हम प्रार्थना करेंगे।
प्रभु महान पवित्र पवित्र सेनाधीश परमेश्वर तेरे नाम की स्तुति करते हैं परमेश्वर। इस प्रकार से तो यहोशू के लेसन के द्वारा तो हम सबसे बातें करते आए, इसके लिए तेरा धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। प्रभु सचमुच परमेश्वर इजरायली लोगों को हर एक राजाओं के ऊपर तू जय दिया प्रभु, हालेलुया। प्रभु तेरा संदूक उनके बीच में था परमेश्वर, यारदेन नदी को भी पार करने के लिए, और यरीको शहर के ऊपर भी तू जय दिया। तो उसी मुताबिक हमारे हृदय में भी तेरा संदूक रहने के लिए हर एक बातों के ऊपर तू हमें जय देते हैं परमेश्वर, हालेलुया। प्रमाण पवित्र परमेश्वर हम विनती करते हैं प्रभु, जैसा यहोशू कहते हैं मैं और मेरा घराना तेरी ही उपासना करेंगे, उसी मुताबिक हम भी परमेश्वर आज निश्चय लेते हैं मैं और मेरा घराना तेरी ही उपासना करने के लिए तेरा पवित्र आत्मा सहायता और मदद कर। आगे का सारा समय तेरे हाथों में सौंपते हुए सारा महिमा आदर गौरव तुझे देते हुए यीशु के नाम से मांगते, आमीन।